लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस का मतलब होगा लैरिंजियल एपरेटस पर इन्फ्लेमेशन। लैरिंजियल एपरेटस पर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को अपने पहले भी एक बार पूरा बताया हुआ है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूट वैस्कुलर रेस्पॉन्स, या फिर किसी भी बीमारी को शरीर में होने से रोकने के लिए शरीर की जो कैपेसिटी होती है, जिसको बेसिकली जैसे इम्यूनिटी बोला जाता है ना, तो इम्यूनिटी का ही एक छोटा रूप होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक्यूट डिसीज के अंतर्गत रखा जाता है। एक्यूट डिसीज का मतलब है, एक्यूट डिसीजेस क्या होती है? तीव्र रोग। तीव्र रोग का मतलब होगा कि वो आपके शरीर में जो भी बड़ी बीमारी होने को है, उस बीमारी को रोकने के लिए जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स शरीर में पैदा होती हैं, हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारे शरीर के बचाव के लिए शरीर में हो रही होती है। इनके 5 साइंस थे, अपन ने पांचों देखे थे। पहला सूजन, लालामी, गर्मी, दर्द और कार्यक्षमता में कमी। ये जो है, ये पांचों साइंस जहां एक साथ मिले हैं, इसको बोला जाता है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन को डिनोट करते हैं आइटिस से। तो आइटिस, लैरिंजियल एपरेटस पर अगर आइटिस हो जाए, लैरिंजियल एपरेटस पर अगर आइटिस हो जाएगी प्लस आइटिस, तो लैरिंजाइटिस ये प्रॉब्लम हो जाती है। लैरिंजाइटिस में लैरिंग्स पर ये पांचों साइन मिलेंगे। लैरिंग्स मतलब आपका साउंड बॉक्स, जहां से वॉइस जो है, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है इसको, जहां से आपकी आवाज निकल करके बाहर आ रही होती है। तो सामान्य तौर पर कभी भी जैसे देखा होगा ना कि कोई अगर बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है तो उसका गले में सूजन आ जाती है, गला बैठ जाता है। वो सूजन कहां आती है? वो लैरिंजाइटिस हो रही होती है उसको, जैसे बोलते हैं ना गला बैठ गया हमारा। तो गला बैठने का मतलब होता है लैरिंजियल एपरेटस पर सूजन आ गई है, और सूजन की वजह से वहां इंफ्लेमेटरी चेंजेस आए हैं। सूजन की वजह से क्या हो रहा है? अकेली सूजन थोड़ी आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा? सूजन भी आएगी। वहां अगर हम लैरिंगोस्कोप डाल करके देखेंगे तो लालामी भी रहेगी। वहां अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो यहां पर गर्मी भी बढ़ जाएगी। फिर यहां गले में हल्का दर्द भी रहेगा, और सूजन के साथ में कार्यक्षमता में कमी भी आ जाएगी। और साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है? बोलना। तो अगर यहां सूजन आएगी लैरिंजियल एपरेटस पर, तो बोलने में आपको प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, गला बैठ जाएगा, आवाज निकलना आपकी बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना, आवाज नहीं निकल पाती। वो जो हो रहा होता है वो लैरिंजियल एपरेटस पर इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है। और उस इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उस इन्फ्लेमेशन के रीजन में पहला रीजन हो सकता है वही जहां जो राइनाइटिस का, जो साइनसाइटिस का रीजन था, वो यहां भी रीजन होगा नेजल इनहाइजीन। अगर नाक प्रॉपर तरीके से साफ नहीं है तो एक कारण तो वो हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है जो लैरिंजाइटिस का होगा, नेजल चौकेज या ब्लॉकेज। नाक अगर बंद है तो फिर क्या होगा? नाक बंद है, आप मुंह से सांस भरोगे, मुंह से सांस भरोगे तो आपका ओरल कैविटी से सांस अंदर की तरफ जाएगी, वो आपके फेरिंग्स पर इन्फ्लेमेशन कराएगी, फेरिंजाइटिस होगा, और साथ में फिर आपके लैरिंग्स पर भी इन्फ्लेमेशन ट्रेवल कर जाएगा। तो नेजल चौकेज भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाएगा। तीसरा जो कारण होता है लैरिंजाइटिस का, वो होता है एब्नॉर्मल फ्रिक्शन। अब अगर लैरिंजियल एपरेटस पे आप करा देते हो, बहुत जोर से बोल रहे हो, या फिर आपने बहुत जोर से दहाड़ दिया, गले का बहुत ऐसा उपयोग कर दिया जो अनइवन है, उसके चक्कर में भी आपके लैरिंजियल एपरेटस पर पहले सूजन आ जाएगी, और उस सूजन को कॉम्बैट करने के लिए पूरे इन्फ्लेमेटरी साइन आएंगे, जिसमें आपकी कार्यक्षमता में कमी होना चालू हो जाएगी और आपकी आवाज धीरे धीरे करके बैठना चालू हो जाएगी। तो ये होते हैं लैरिंजाइटिस के प्रोबेबल कॉजेज। इसके अलावा कोई भी वायरल या बैक्टीरियल जो भी इन्वेजन है वो भी आपको लैरिंजाइटिस करा सकता है। अब हम देखेंगे लैरिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या रहेंगे। आपको गले में दर्द रहेगा, आपको बोलने में प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी,
और अगर ये लैरिंजाइटिस थोड़ा ट्रेवल कर गया तो ये ट्रैकियाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रैकियाइटिस अगर कहीं इन्वेड और किया, इन्फ्लेमेशन थोड़ा और बढ़ा, तो ये ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, जो आपको कफ करा देगा, जो आपके शरीर में एकदम से ऑक्सीजन डिप्राइवेशन कराना चालू करेगा, आपको बेचैनी घबराहट रहना चालू हो जाएगी, आपकी स्किन खराब होना चालू हो जाएगी, आंखों में जलन और माथे में भारीपन के साथ में सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपके शरीर में ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है, सिम्टम्स ये रहेंगे इसके। अब देखते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, आप इलाज क्या कर सकते हो लैरिंजाइटिस का। तो लैरिंजाइटिस का ट्रीटमेंट, अगर हम नेचुरोपैथी में अगर कोई हमारे पास लैरिंजाइटिस का ट्रीटमेंट, सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लैरिंजाइटिस का ट्रीटमेंट के लिए तो सीधे गए डॉक्टर के पास, एंटीबायोटिक ले लिया, विटामिन B12 ले लिया, एंटासिड ले लिया और उससे ठीक हो गए। लैरिंजाइटिस के लिए पेशेंट नेचुरोपैथी में तब आता है जब 5 साल से उसके गले में समस्या है और उसकी आवाज ही परमानेंट, उसका जो है ना, जो वॉइस की क्वालिटी थी, वॉइस की कंसिस्टेंसी थी, जब वो खराब हो जाती है, तब नेचुरोपैथी में आता है कि हम तो 5 साल से इलाज करा रहे हैं लेकिन हमको आराम नहीं मिल पा रहा, हमारी आवाज, हम थोड़ा सा भी ज्यादा बोलते हैं गला बैठ जाता है, तब नेचुरोपैथी में आएगा। तब हमें इसको जड़ से खत्म करने का काम करना है, और जड़ से खत्म करने के लिए जड़ क्या है? सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। कोई भी रोग तब होगा जब शरीर में मल कुपित होना चालू होगा। तो हमें प्राइम ट्रीटमेंट क्या रखना है, प्राइम प्रोटोकॉल क्या रखना है, एम ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या रखना है? पहला एम होगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में चूंकि फिर से ये लैरिंजाइटिस है, लैरिंजाइटिस में एलिमिनेशन अगर बहुत प्रॉपर कराना है तो आप या तो छाती पीठ का सेक, पेट का गर्म ठंडा सेक एनिमा करा लो, और अगर पेशेंट को कोई बहुत खांसी जुकाम जैसा अभी नहीं लग रहा है तो उसको सेक पेट पर, फिर मिट्टी की पट्टी पेट पर, फिर एनिमा करा सकते हो। इससे कुपित होता हुआ मल धीरे धीरे करके निकलना चालू हो जाएगा, इससे आपको आराम मिलेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके साथ में आप सफेदे की भाप दी जा सकती है, दे सकते हो। भाप भी क्या होगा? नाक से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों तक जाएगी, तो लैरिंग्स पर सिकाई होगी, ये बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। साथ में आप हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस जो है वो गर्दन वाले इस हिस्से पर कर सकते हो। गर्म ठंडा सेक अगर आप यहां करोगे, लैरिंजियल बॉक्स पे करोगे, तो लैरिंजियल बॉक्स पे गर्म की वजह से फैलना और ठंडक की वजह से सिकुड़ना, तो वहां पर खून के संचार में एकदम से वृद्धि होना चालू हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, और जो सूजन आई हुई थी मांसपेशी, जो लैरिंजियल अपरेटस की मसल थी वो सूज गई थी, वहां पर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स जमा हो रहे थे, वो धीरे धीरे करके ब्लड के फ्लो के साथ, ब्लड के सर्कुलेशन के साथ वहां से वॉश ऑफ होना चालू हो जाएंगे, आपको इंस्टेंट आराम मिलना चालू हो जाएगा। फिर आप गर्म पानी से गरारे कर सकते हो। जैसे गर्म पानी से हम, जब हमारे हाथ में दर्द होता है तो गर्म पानी में हाथ डुबो लेते हैं, पैर में दर्द होता है तो पैर डुबो लेते हैं, रीढ़ में दर्द होता है तो रीढ़ स्प्रे देते हैं या रीढ़ स्नान देते हैं। ऐसे ही यहां दर्द है तो हम इस हिस्से को गले में डुबो तो नहीं सकते, लेकिन गले के इस हिस्से पे गर्म पानी डाल सकते हैं। तो गुनगुना पानी पीना और साथ में हल्का गर्म पानी में थोड़ा हल्दी या सेंधा नमक डाल करके अच्छे तरीके से गरारे करना। अब गरारे जो हैं ये बहुत स्पेसिफिक तरीके से करने पड़ेंगे। सामान्य तौर पे आदमी पानी भरता है, आ थूक दिया, फिर आ थूक दिया, इस तरीके से गरारे करने से तो आराम नहीं मिलेगा। कम से कम आपको एक बार में 3 मिनट गरारे करने पड़ेंगे। 3 मिनट जब गरारे करेंगे तो लैरिंजियल अपरेटस पर प्रॉपर सिकाई होगी, इंस्टेंट लैरिंजाइटिस पे आपको आराम होना चालू हो जाएगा। इसके बाद अगर आप मसाज या कोई नेचुरोपैथी का हाइड्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो यहां आप फ्री होते हैं, आप कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। केवल ठंडा कटी स्नान छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडक बढ़ेगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके साथ में अब हम देखते हैं योगा का ट्रीटमेंट। तो योगा में हमने पहले भी देखा हुआ है कि योगा में 3 चीजें हमेशा चलती हैं, एक तो शुद्धि, दूसरे नंबर पर आसन और तीसरे नंबर पर प्राणायाम। तो यहां हम शुद्धि में कौन सी शुद्धि करा सकते हैं? आप पानी पी करके कुंजल अगर आप कराते हैं तो अच्छा रहेगा। गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, अगर बीपी नहीं है तो, और अगर बीपी है तो केवल गर्म पानी पी करके कम फोर्स के साथ। अगर बीपी है तो बीपी के केस में कुंजल सामान्य तौर पर कराया ही नहीं जाता, लेकिन आप पानी पी करके कम फोर्स के साथ अगर निकाल पा रहे हैं बीपी को चेक करते हुए, तो ये लैरिंजाइटिस के लिए काफी इफेक्टिव माना जा सकता है। दूसरा, आप पानी की नैती करा सकते हो। आप सूत्र नैती या रबर नैती जो है लैरिंजाइटिस के केस में आपको सामान्य तौर पर नहीं करानी चाहिए, क्योंकि यहां से
कैथेटर जाते हुए जब ओरल कैविटी से बाहर आता है तो ये आपके इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा कुछ समय के लिए एनहेंस करने का काम करता है। बाकी होगा फायदेमंद ही, लेकिन आप पानी की नहती ही करिए, पानी की नहती करिए, सफेदे की भाप करिए और गर्म पानी से गरारे करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा। प्लस गर्म ठंडा सेक गले के हिस्से पे कर सकते हैं, और गर्म ठंडा सेक करने के बाद आप कोल्ड वेट सीट पैक बांध सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस के बाद में कोल्ड वेट सीट पैक जब बांधेंगे तो गर्म ठंडा सेक किया तो आपने वहां की खून की नलियों को फैलाया सिकोड़ा, और जब 5 बार इसको करने के बाद आप गीला करके कपड़े को यहां बांधोगे तो लोकल एरिया जो है वो पहले ठंडा होगा। उस ठंडक को कॉम्बैट करने के लिए बॉडी वहां पर गर्मी पैदा करना चालू करेगी। तो पहले कूलिंग स्टेज, फिर दूसरे नंबर पर न्यूट्रल स्टेज, फिर तीसरे नंबर पर हीटिंग स्टेज और चौथे नंबर पर आपका स्वेटिंग स्टेज आएगा। ये आपके इस इन्फ्लेमेशन को इंस्टेंट, आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार करोगे इसको, 2 बार में 50-60% 70% आपके गले में आराम मिलना चालू हो जाएगा। ये हो जाएगा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के साथ में योगा जो है। अब प्राणायाम में आपको देखना पड़ेगा, जिनको लैरिंजाइटिस होती है उनको सामान्य तौर पर लोग कह देते हैं सिंह गर्जनासन कर लो। पहले से प्रॉब्लम में है गला, आप और ज्यादा जोर डालोगे तो गला बिल्कुल खराब हो जाना है, फिर कभी सही नहीं होने की स्थिति में आ जाएगा। तो आप कोशिश ये करो कि गला अगर आपका ज्यादा खराब है तो ये सिंह गर्जनासन या गले पर ज्यादा जोर पड़ने वाला कोई भी काम ना किया जाए। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कर सकते हैं जिसको भस्त्रिका बोला जाता है, धीमी गति से इसको करना है, बहुत अच्छा रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, और ओमकार का उच्चारण भी बहुत इफेक्टिवली काम करेगा, इसलिए ये आप प्राणायाम कर सकते हैं। आसनों में कोई भी वो आसन या वो एक्सरसाइज जो गले की एक्सरसाइज के रूप में रखा जाता है, जिसको जैसे गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, या फिर आप भुजंगासन कर सकते हो या अर्धचक्रासन कर सकते हो, जिसमें आपके लैरिंजियल बॉक्स को थोड़ा सा स्ट्रेच और कंप्रेशन मिले, ये बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे आसन। इसके साथ में अब हम देखेंगे आहार चिकित्सा लैरिंजाइटिस में क्या होगी। तो आप इसमें खट्टी सारी चीजों को बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर आप खटाई बिल्कुल बंद कर देते हैं और दूसरे नंबर पर एकदम से ठंडी चीजों को खाना बंद कर देते हैं तो आपके गले में जो सूजन आ रही थी, जो लैरिंजियल एपरेटस पर सूजन थी, धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाती है और आपको इंस्टेंट बहुत बढ़िया आराम होना चालू हो जाएगा। इसमें यह रहेगा। एक विशेष जो फॉलोअप है लैरिंजाइटिस में, वो आपको मौन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। लैरिंजाइटिस सामान्य तौर पर कब होता है, जो बहुत बोलते हैं, गला जिनका जैसे लैरिंजियल एपरेटस पर हमेशा ही सूजन रहना चालू हो गई, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने का जिनका काम है, जो लोग बहुत पढ़ाते हैं, जिनके क्लास में 250, 300, 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां ये समस्या बहुत कॉमन रहती है। आजकल तो खैर कॉलर माइक वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन कॉलर माइक भी आवाज को खींचता है, तो उस केस में भी लैरिंजाइटिस उन लोगों को रहेगी। जिनका ज्यादा बोलने का काम है उनको लैरिंजाइटिस प्रोबेबली रह जाती है। तो जिनका ज्यादा बोलने का काम है उनको ये सारी चीजें करते रहनी चाहिए। अगर नहीं अभी गले में समस्या आई है और भविष्य में भी जिनको बचना है, वो ये सारी चीजें अगर करते रहेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये है पूरा लैरिंजाइटिस के लिए।